विजय कुमार जी, राजस्थान से। राधा वाली श्री हरिवंश महाराज जी, आपके बल से दिनचर्या नित्य निरंतर अच्छे से चल रही है। वो श्री जी साथ होने का समय समय पर अनुभव भी कराती हैं, किंतु इसके साथ ही उपासना करते समय जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं, उनसे बाकी सब विकारों को तो आपकी कृपा से संभाल पा रहा हूं, लेकिन बार बार मन। विकार उत्पन्न नहीं होते, विकार जो हमारी चिप में भरे हैं वो डिलीट होते हैं। मन रूपी एक ऐसी चिप है जिसमें करोड़ों जन्म की बातें भरी, करोड़ों जन्म की। आप जितना जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको भूत भविष्य वर्तमान का उतने ज्ञान होता चले। देखो, माया का काम है पर्दा डालते रहना। अभी हम पूछे परसों दोपहर के आपने क्या खाया, तो आपको सोचना पड़ेगा परसों धीरे से लौटोगे। अगर पूछे 1 महीने की 1 तारीख को आपने क्या पाया, असंभव है बता पाना, बिल्कुल नहीं। देखो, इसी जन्म में हम मां के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी हमें ज्ञान नहीं कि कैसा अनुभव हो रहा था। मां के गर्भ में इसी जन्म में हम रहे, हमें ज्ञान नहीं कि 1 सेकंड का भी कैसा हमें अनुभव हो रहा था। ऐसे हमारी स्मृति लुप्त होती जाती है। अनेक जन्मों की गंदी आदतें, अच्छी आदतें सब उसमें भरी हुई मन में। जब हम भजन करते हैं तो निकलती है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो अगर हम भजन न करें तो भरती रहती है। तो जैसे सीसी कैमरा अपने आप सब कवर करता रहता है, ऐसे मन नेत्र मिल करके श्रवणेन्द्री वाकेंद्री मिल सब गंदगी भरते रहते हैं। तो हमें जब भर रहा होता है तब पता नहीं चलता है। जैसे यहां कूड़ा कब भरा पता नहीं, लेकिन अभी खड़े हो और सोनी लगाओ तो कूड़ा निकलते दिखाई देगा, आते कूड़ा नहीं दिखाई दिया। ऐसे ही हमारे मन में कब कूड़ा आया हमें पता नहीं चला। अब जब हम भजन में बैठे तो वो शुरू हो रहा, गंदी गंदी बातें, प्रपंच की बातें, बड़े गलत संकल्प। तो उसको लगता है ऐसा तो भजन नहीं करते थे तब नहीं था, जब से भजन शुरू किया इतनी गंदी बात कैसे, मतलब महान गंदी से गंदी बात आएगी। वो आ नहीं रहे, वो जन्म जन्मांतरों की मन में भरी हुई चिप है, वो निकल रही। नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार का। अब रात दिन नाम का पहरा तो आ तो सकती नहीं गंदगी, और अंदर गंदगी टिक नहीं सकती, क्योंकि नाम भगवान चल रहे हैं, तो वो निकल रही है बार बार। अब जैसे एक बार काम की बात निकली, दूसरी बार फिर वही काम की, तीसरी बार फिर वही काम की, तो सोचता है डिलीट कब हुई, कह रहे थे डिलीट हुई। अगर 1 अरब मैसेज है काम के तो 1 अरब बार आएगा। तो हमारे मन में ज्यादातर गंदगी भरी है, तो हमें धैर्य पूर्वक भजन करना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी डिलीट होते सब जा रहे हैं, और जहां मन निर्मल हुआ तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जपने वाले के अंदर विकार जा नहीं सकते, क्योंकि नाम पहारू दिवसनिस, नाम का पहरा है, वो विकार निकल रहे हैं। तो आपको भी आनंद मिलेगा जब करते समय, देखो निकल रहे हैं। आप उसे सोच रहे हो आ रहे हैं और आप लड़ने लगे तो आपका चिंतन कमजोर हो गया, वो टिक गए। आपको लड़ना भी नहीं, बुरी से बुरी बात को बस देखना है कि निकल रहे, उसमें रस नहीं लेने लगना। मन में पूरी फिल्म भरी है, आप देखो ना, मैं चित्र सहित दिखाएगा। अगर रसगुल्ला का चिंतन होगा तो मैं स्वाद सहित, तो कभी जिंदगी में जो पाए हो तो उस दिन उस तारीख के स्वाद को लाके दिखाएगा कि देखो क्या, आओ खाओ रसगुल्ला, छोड़ो माला। वो कहेगा कि छोड़ो माला रसगुल्ला, आप चुप रहो, कुछ बोलो ना, दस्तखत करना है हाँ ना, चुप। राधा वल्लभ से राधा वल्लभ निकलते चले जा रहे हैं, राधा वल्लभ। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, ये पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहा हूं, ये निज अनुभव की बात कह रहा हूं। वो निकलते चले जा रहे हैं, तभी मन निर्मल होता है। भजन करने से धीरे 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 मन निर्मल होता है। देखो, उसकी पहचान ये है कि जब भजन नहीं करते थे 1 मिनट भी मन भगवान में नहीं लगता था। आज भजन करते हो तो आज आप सत्संग की बातें समझ रहे हो, मन भगवान में लग रहा है, और आप पहचानने लगे कि ये मन गंदा है और ये मन का पार्ट अच्छा है, ये सलाह इसकी गंदी है और ये इसकी अच्छी है। पहले गंदे कार्य हो जाने पर एक अभिमान जागृत होता था, आज गंदा काम हो जाने पर आपको रोना आएगा, जलन होगी, बहुत बड़ा पवित्र हो गया मन। और पहले होता था कि आज मैंने ये कार्य कर लिया, अब अगली बार ये करेंगे, उसमें एक उत्साह और गर्व जनित अहंकार जनित बात आती, मैंने ये भोग लिया, मैंने ये कार्य कर लिया। आज अगर आनंद पूर्वक भोगने की बात कहो तो आनंद नहीं रह जाएगा। भोग भी हो गया तो जलोगे और रोगे,
तो वो गलती जो जिसके प्रति दुखी हो गए वो दोबारा बहुत कम करके आएगी, और अगर और दुखी हो गए तो आना ही बंद हो जाएगी। जब हम हर्षित होकर भोगते हैं तो हमारे घर में अड्डा बना लेती है, हृदय रूपी घर में वो वासना अड्डा बना लेती है, वो बार बार विक्षेप डालती है। तो भजन करने से हमारी वासनाएं नष्ट होती हैं, ऐसा हमें अनुभव करते हुए भजन करना चाहिए। जी।